कम्स हमने मुलजम को गिरफ्तार करना है, whosoever he is, जो कोई भी है इसको ट्रेस करें। इट वाज टोटली ए ब्लाइंड केस, बिल्कुल हमें पता नहीं था चीजों का और हम इंफॉर्मेशन सारी की सारी इकट्ठी करते रहे। जो हमें पता चला, मेरी टीम जो है, शाह साहब हैं, SHO साहब हैं, DSP साहिबान है, ये क्विकली इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और मौके के ऊपर जो भी एविडेंस इकट्ठी की जा सकती थी इंफॉर्मेशन की शक्ल में, स्टेटमेंट्स की शक्ल में और जो कोई फिजिकल एविडेंस था उसको इकट्ठा किया। इसी दौरानिए में चूंकि ये जिले भर का मामला था तो हमारे जिले को हेड करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इसी चीज के ऊपर हमारी DC साहब के साथ जो है ब्रीफ मीटिंग हुई। हमने इसके तमाम पहलुओं को देखा, इनके साथ डिस्कस किया, इनसे भी हमें जो हदायत मिली, इनसे भी हमें जो चीजें डिस्कस की, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि सर इन पहलुओं के ऊपर हम चीजें देख रहे हैं। बाकी कुछ लोग उनका जरी सी बात है, गुस्सा है, वो अपना एहतजाज है, तो DC साहब ने कहा कि उस चीज को, उस पहलू को मैं देखता हूँ, बाकी चीजें आप फील्ड वाली खुद देखें जाके। तो DC साहब इस साइड पे लगे, हम लोग ऑपरेशनल साइड पे लग गए। हमने सारी मौके पे जो एविडेंस वगैरह थे वो इकट्ठे कर लिए। जब वो एविडेंस इकट्ठे कर लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भी पेचीदा किस्म की आ रही थी, लेकिन हमने भी कोई भी अपना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया उससे पहले। लियाकत मौके पे रहा, मैं खुद भी चला गया, बच्चों में ये मकबूल है उसके बच्चों से जाके मिला, उसकी फैमिली से जाके मिला, उनको तसल्ली दी, उनको गारंटी दी कि जब यहाँ पे पुलिस मौजूद है, कोई भी बंदा जिससे ये वाकया किया वो बच के नहीं जाएगा इंशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका एतमाद जो है वो जीता। उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। मेरी जो टेक्निकल टीम है जिसके जरिए हमने उस एरिया के अंदर जाके जियो फेंसिंग की, उस वक्त की तमाम रीडिंग्स ली हमने कि इस वक्त इस जगह पे इस टाइम पे कितनी कॉल्स हैं, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। वो सारा का सारा डाटा हमने CDR वगैरह वो एक एक चीज हमने क्लियर कर ली। उससे हमें सारा का सारा जो है वो पिक्चर क्लियर होती चलेगी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम लोग वेट कर रहे थे एक मरतबा जनाजा हो जाए, तदफीन हो जाए, तो उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हमने एक कैंप लगाया हुआ था, लियाकत वहां पे मौजूद रहा, DSP सब मौजूद रहे और सारे के सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद हमने चीफ एक्यूज को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया। और वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिसके जरिए उसने गोली मारी, उसमें एक चीज आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है कि जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो उससे पहले हमें यह था कि शायद कोई 9mm की गोली लगी है, एक ही गोली है जो एंटर हुई और एग्जिट कर गई है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब हमें सर्जरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की मिली तो उससे ये पता चला कि ये वो गोली नहीं है बल्कि ये पूरे छर्रे हैं जो इसके अंदर गए हैं और उन्होंने कुछ ने एग्जिट किया और कुछ उसकी स्कल के अंदर रह गए, खोपड़ी के अंदर रह गए। अब ये नई चीज थी हमारे लिए जिससे हमारी डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी चेंज हुई कि एक बंदा अगर इसको 12 बोर के साथ मारा गया है तो एक ग्रुप फायर बना है, तो इसका मतलब यह है कि किसी ने करीब खड़े होकर इसको फायर किया है, दूर से फायर नहीं हुआ, बिल्कुल करीब खड़े होकर। क्योंकि अगर 12 बोर को आप दूर से फायर करेंगे तो वो फैल जाता है, वो ग्रुप नहीं बनाता। तो इसके अंदर सारे के सारे चले गए, तो मतलब 2-3 फुट के फासले से फायर किया गया। अब ये वाकया ये हुआ कि ये तरावियां पढ़ा के इतवार और सोमवार की दरमियानी शब को इनका एक दोस्त है मुबशर जो इनके घर के बिल्कुल नीचे रहता है, उसके घर पे जाके इनके जो भाई हैं आरफ और ये जो साजिद है, ये दोनों उसके घर पे जाके चाय पी रहे थे। जो मुबशर का भाई है उसकी और इसकी एक खानगी मामले के ऊपर जो कि हम लेटर ऑन स्टेज पे आपके सामने लाएंगे क्योंकि हम उसको फर्दर प्रोब कर रहे हैं और उसमें जो बाकी चीजें हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनको अभी सामने लाना जो है वो प्री मेच्योर होगा, उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो सैंक्टिटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये वहां पे बैठ के चाय पी रहे थे। अब जो कातिल है मजर जो है जिससे ये गोली मारी है, उसने महीना पहले भी इसको कुछ इस तरह के मैसेजेस किए हुए थे, 2 महीना पहले भी इसको मैसेज किए हुए थे। फिर इसकी कॉल्स वगैरह भी हमने ट्रेस कर ली, वो CDR में सारा का सारा डाटा आ गया। फिर जो मकतूल है उसके मोबाइल में जो मैसेजेस इसने किए हुए थे जो कि हम बाद में हम आपके सामने भी ले आएंगे, वो मैसेजेस इस तरह से है जिससे इसकी जो क्रिमिनल थिंकिंग है उसका पता चलता था और इसकी जो मोटिव है कि इसने ये हरकत क्यों की, वो सारे के सारे वो हमारे पास एविडेंसेस आ गए हैं, वो जो लेटर ऑन स्टेज में हम आपके सामने रखेंगे। अब जब इसके घर पे वो चाय पी रहा था तरावियां पढ़ाने के बाद, तो इसको पता था कि ये तरावियां चाय पीने के बाद एक तो पहले उसका भाई आरफ जो था वो पहले ही चला गया, तो ये ऊपर की तरफ अपने घर की तरफ आएगा और एक ही रास्ता है कि पगडंडी बनी हुई है नीचे से ऊपर जाने के लिए, और ये वहां पे जाके बैठ गया, गांठ लगा के बैठ के, और इसके पास राइफल सी घर से ही उठा के लेके गया, ये वहां पे जाके बैठ। इसे पता था कि यहाँ से ऊपर वाली साइड पे आएगा। जो ही वो चाय पी के रात के पिछले पैर को 11:05 के करीब वहां से गुजरा, इसने उसको मतलब ना कोई बात की ना कोई इस तरह इनके बीच में कन्वर्सेशन हुई, जो ही उसके सामने आया इस उसको फायर कर दिया और मौके पे जो है वो जिस तरीके से वहां पे गिरा, वो डंडी ऐसे है, हमारे जो पुलिस वाले फौरन वहां पे रिस्पॉन्ड किया। आप अगर देखें
कि उसको जब ये गोली लगी है, यहां से एक हड्डी निकलकर वो साइड पे पड़ी हुई थी। इतना मतलब ये भयानक किस्म का, खौफनाक किस्म का जो है ये वारदात की गई है। बाकी उसको ब्लीडिंग हुई, वो भी हमने सैंपल वगैरह ले लिए, उसका जो है सारा का सारा फर्स्ट सूरत मौके पर जाकर हमने बनाई। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है, जिसमें डीएसपी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, इफ्तिखार यहाँ पे बैठा हुआ है, चनारी में लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो इस टीम का हिस्सा था, मिलकर काम किया। हमारी टेक्निकल जो टीम है, इन्होंने मिलकर काम किया और अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी। चीफ एक्यूज को हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ पहलू हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनको अभी प्रीमेच्योर होगा कि आपके सामने रखा जाए, लेकिन लेटर ऑन जो डेवलपमेंट होती जाएगी इसमें, वो सारी की सारी हम आपके सामने रखेंगे। एक तो ये मामला हो गया, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीफ एक्यूज जो है उसको पकड़ लिया। कुछ और चीजें हैं जो हम आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि साल माह जो है हमारा 2023, इसमें हमने टोटल जो मुकदमा दर्ज किए हैं अभी तक, उनकी तादाद है 74 में से जो हमने मंशियात के मुकदमा दर्ज किए हैं उनकी तादाद है 14 मुकदमा, जिसमें 2 मुकदमा 9C के हैं और 12 मुकदमा जो हैं हमारे वो 9B के हैं। जो 2 हमारे मुकदमात हैं 9C के, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कार्रवाइयां हैं, जिसमें हमने 11 किलो पाउडर पकड़ा एक कार्रवाई में, और दूसरी कार्रवाई में हमने रेशिया के मुकाम से 5 किलो पाउडर पकड़ा, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। और ये मतलब पहले भी यहाँ पे इस तरह की चीजें होती रही, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीजों को आप देखेंगे। चिकोठी के ऊपर हमने चेक पोस्ट बना ली, आप बिजलदार वाले इलाके में जाएंगे, वहां पे जाके हमने अपनी पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आप सैदपुर वाले साइड पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हमने रेंजर पुलिस की जो पेट्रोलिंग है आर्मी के साथ, उसको काफी बेहतर की है। सो दैट इस तरह की जो क्रॉसिंग करते हैं या नार्को स्मगलिंग करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह जो है वो पकड़ा भी है, और आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे इस तरह की जो भी कोई हरकत करेगा उसको इंशाल्लाह हम कानून के मुताबिक पकड़ेंगे भी। तो टोटल हमने 16 किलोग्राम पाउडर पकड़ा, 500 ग्राम अफीम पकड़ी, 2 किलो 200 ग्राम जो है वो चर्च पकड़ी हमने। ये सारे रवांगे केसेस जो मैं आपके सामने रख लूं। इसी तरह से शराब का मुकदमा 2 बोतल हमने उसमें जब्त की। इसके अलावा कुछ चोरी की वारदातें हुई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने केसेस थे चोरी के, टोटल मुकदमा 16 दर्ज हुए अब तक, और टोटल मिला के 37,56,950 रुपए की उसमें जो है चोरी की वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई, जिसमें से अभी तक जो हमने रिकवरी किया वो 26,16,950 रुपए है। इसमें थाना सिटी, थाना चनारी, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त काम किया। और मैं 2-3 वाकयात आपके सामने रखता हूं। सर, एक बेवा खातून थी जिसके घर से 4 बकरियां चोरी करके ले गए। यहां से वो बकरियां चोरी करके ले गए और इस्लामाबाद जाके पिंडी वाली साइड पे जाके उन्होंने बेच दी। ये हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। हमने विद इन नो टाइम, जो ही हमें ये रिपोर्ट मिली, हमने उनको वहां से गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मुकदमा दर्ज करके उनसे रिकवरी करवा के उस बेवा औरत के वो जो बकरियों के पैसे थे उस तक पहुंचाए, वो भी हमने रिकवरी की। इसके अलावा सोने के हार, रिसेंटली एक टीचर है चिकार में गालबन में पढ़ाते हैं, जो टीचर है उनकी शादी हुई थी, सोने का हार उन्होंने अपनी मिसेज को गिफ्ट किया था, वो घर से कोई चोरी करके ले गया था, जिसकी मालिक 4.5 लाख रुपए के करीब है। वो भी हमने चोर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए और वो हार उन तक असल मालिक तक पहुंचाया। इसके अलावा एक और हार है, वो चोरी हुई थी मराबकोट वाली साइड पे, सोने का हार, दीवार तोड़कर लोग अंदर गए थे, वो सारा ब्लाइंड केस था, वो हमने उसको ट्रेस करके वो भी माल मसरूका जो है वो बरामद किया और असल मालिकान तक हमने पहुंचाया। इसके अलावा पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे चल रहा था, मीडिया के दोस्तों ने हमें बताया और सोशल मीडिया पे वो चीज चल रही थी, सबसे मैंने डिस्कस किया कि पाल वाली साइड पे जो है वो जिनसी हरासगी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हमारे जिला के जो है वो बड़ी बदनामी सामने आ रही है। 2 केसेस इस तरह के थे, उस पर भी हमने मुकदमा दर्ज किए और दोनों केसेस के अंदर जो मुल्ज़मान थे दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार किया और उनको तहत ज़ाब्ता जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल करेंगे हम। इसके अलावा हमारे जिले में जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके साल में हमने कोई 32 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसके तहत 32 मुकदमा और इस तरह से दर्ज किए और 89 जो नॉन स्टेट और जो अफगानीज हैं उनको गिरफ्तार किया और तहत ज़ाब्ता उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई। ट्रैफिक की कारगुजारी जो है साले में हमने 2311 चालान किए, जिसमें 8,06,000 रुपए जुर्माना जो है वहां सरकार किया गया। और सबसे अहम जो चीज है जो हमारा पुलिस खिदमत मरकज बनाया, ऊपर आपको पता ही है, वो पुलिस खिदमत मरकज हमने बनाया, तो उसमें जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है 3 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 52 मोबाइल जो
ट्रेस करके बिल्कुल गुम हो गए, उनको ट्रेस करके हमने असल मालकान तक पहुंचाया। इनकी मालियत दिन 22 लाख रुपए बनती है। 52 मोबाइल असल मालकान तक हमने अब तक पहुंचा दिए। तो ये हमारे कुछ क्राइम से रिलेटेड चीजें थी। सबसे अहम चीज जिसके लिए आज आपको यहाँ पे मदऊ किया गया वो यही था, ये जो वाकया हुआ है उसके मुतल्लिक ही चीजों को बताना था। उसके साथ ये जो हमारे बाकी वाकयात थे वो मंशियात का है, चोरी के मुकदमात है, बाकी कुछ चीजें हैं, नेशनल एक्शन प्लान है या बाकी चीजें हैं, हम उस पर अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है, डीसी साहब हमारे साथ हैं, हमारी गाइडेंस भी करते रहते हैं, सुपरविजन भी होती है, जो भी चीज जहां पे किसी फंसते हैं हमें इनसे बड़ी हेल्प मिलती रहती है, तो हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरी ये टीम आपके सामने बैठी हुई है, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। जो भी है लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। ये जो वाकया हुआ था इससे हमारे जिंदगी फिजा सोगवार थी, हमारे लिए एक चैलेंज था, ब्लाइंड केस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों ने मेहनत की। इसमें डी साहब की गाइडेंस शामिल है, मेरी टीम की जो है पूरा पोटेंशियल इन्वॉल्व है, डी साहब की हमें गाइडेंस थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। अल्लाह ने हम पे करम किया और हम इस मौजूद को पकड़ने में जो है कामयाब हो गए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डी साहब बात करेंगे, उसके बाद आपका कोई सवाल हो तो। इस रात से तो आपको एसपी साहब ने आगाह कर दिया। सबसे पहले मैं एसपी साहब को और इनकी टीम को, डीएसपी साहब है, साहिबान है, स्पेशली लियाकत अमीर साहब जो सिटी के सचिव है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बहुत मुश्किल था और एक महंगा था। बेसिकली जो कातिल होता है वो पूरी प्लान के साथ करता है, ये कोई मामूली फैंस नहीं है। इसके लिए उसने होमवर्क किया होगा, फिर ये किस तरह इसको मारना है, फिर भागना है, फिर कहाँ बना लेनी है। तो अल्लाह ने फजल किया, लोगों की नीयत अच्छी थी और उनका काम अच्छा था। एसपी साहब की भी काफी थी, साथ इनकी जो टेक्निकल टीम है, बाकी जो प्रोफेशनल टीम है, इन्होंने टाइमली कार्रवाई की और बंदे को अरेस्ट कर लिया। और 24 घंटे के अंदर अगर ये कत्ल ट्रेस हो गया तो ये अल्लाह पाक का एहसान है। और ये इस चीज का मैसेज है पब्लिक के लिए कि ये जो आपके महफूज हैं ये अपने अफराज से गाफिल नहीं है। और महदूद वसाइल में इस वक्त हमारी फोर्स कोई सेंसस में भी लगी हुई है, हमारे पास फोर्स की वैसे भी कमी है। मगर यह है कि ये गुज़श्ता अरसे में जो अचीवमेंट पुलिस की तरफ से हुई, चाहे वो मंशियात के हवाले से है, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से है, या ये ब्लाइंड मर्डर है इसके हवाले से है, वो काबिल सताइश है। तो इसके लिए मेरी ख्वाहिश ये है कि इन जो इसकी तफ्तीशी अफसरान है, जो इन हौसला अफजाई के लिए हम इंशाल्लाह एक अलग से प्रोग्राम तरतीब देंगे। उसमें हम डीआईजी और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी तशरीफ लाएं, आप लोगों को भी हम मदऊ करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे। दूसरा वो जो मकतूल है, मुझे एसपी साहब ने बताया कि वो बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी उसके बच्चे गुजार रहे, 5-6 बच्चे, तो उनकी रहायश और काम के लिए मैं इंशाल्लाह फुल तौर पर आज कोई अरेंजमेंट करता हूँ। उनको कोई वारस हो या ये डॉक्टर साहब हैं इनके हाथ इंशाल्लाह जो आते थे, उनकी परवरिश के लिए जो आपसे हुआ वो हम करेंगे। दूसरी बहुत खुशाइद बात है कि ये डॉक्टर साहब के स्कूल में वो टीचर करा रहे थे, तो उन्होंने उनकी बच्चों की जो है तालीम वगैरह की जिम्मेदारी उठाई है। इस पर मैंने मुबारकबाद देता हूँ, इस तब्दीली पे अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और उनके अज़म को जो है ना वो कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं वंस अगेन एसपी साहब वैसे भी हमारे माशाअल्लाह की सारी मामलात जो पुलिस के अंदर ये नौजवान लोग हैं, और बिलखुसूस एसपी साहब बहुत ज्यादा जो है ना हार्ड वर्कर है, और उन्होंने खासकर जो मंशियात के मामले में उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो इंतहाई काबिल सताइश है, और इन्होंने एक नस्ल को तबाह होने से बचाया। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती दे और इनको भी अपने फराज मनसबी ऐसे तरीके से अंजाम देने में कामयाब करेंगे। हमारे डीएसपी साहब है, दोनों लिपा वाले, और ये इंतहाई तजर्बेकार अफसर है, इस तरह डीएसपी साहब, पूरी टीम माशाल्लाह हमारी हटिया में एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी है। तो ये जो हमारा पैगाम है, ये जो हमने आप तक पहुंचाया, ये मेरी ख्वाहिश होगी कि ये प्रॉपर तरीके से पब्लिक तक होना चाहिए, ताकि लोग अपने आप को महफूज समझें और वो ये समझें कि रियासत के साथ खड़ी है। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह खैर करे, अल्लाह को ऐसा